हेडिंग डालो आप लोग टाइप्स ऑफ प्रिंटर। सबसे पहले देखो, अगर हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर एक तरह से आउटपुट डिवाइस होती है जो कि प्रिंट करने में मदद करती है, चाहे वो कागज में चाहे वो टेक्स्ट के रूप में हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट के रूप में हो, ठीक है, उसे प्रिंट करती है। यही तो प्रिंटर होता है आपका। देखो, अगर हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर कई साल पहले आप लोगों ने देखा होगा कि सीधे कागज में अपना इम्पैक्ट छोड़ते थे। मतलब कागज लगा दिया और जब उसमें बटन प्रेस करते हो सीधे कागज में टकराता है। आज भी आप लोगों ने देखा होगा जैसे टाइपराइटर अगर आपने देखा होगा तो उसमें एक तरह से जैसे ही वो बटन प्रेस करते हैं तो एक हेड आता है, ठीक है, और एक उसमें लगा होता है क्या कहते हैं, एक हैमर, उससे टकराता है, टकराने के बाद सीधे कागज से टकराता है और टकराने पे कागज में छाप छोड़ता है, ठीक है। ये इस तरह का होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रिंटर की तो प्रिंटर ये भी है क्योंकि प्रिंट कर रहा है, आउटपुट डिवाइस है। जब हमने कुछ क्लिक किया उसने जाकर प्रिंट कर दिया। प्रेजेंट टाइम पे प्रिंटर आपके तो बहुत अच्छे अच्छे आ गए, जैसे इंकजेट प्रिंटर आ गए और आपके क्या कहते हैं लेजर प्रिंटर आ गए हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। स्कैनर क्या करता है, स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है और प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। यानी कि प्रिंटर का काम क्या होता है, आपने कुछ भेजा, जैसे मान लीजिए आपने एक पीडीएफ भेजी कि भैया इसको निकाल दो, तो पीडीएफ भेजी वो सॉफ्ट कॉपी में गई और फिर जब उसने प्रिंट करके आपको कागज में दे दिया तो फिर वो क्या हो गया, वो हार्ड कॉपी में हो गया, ठीक है। तो प्रिंटर में प्रेजेंट टाइम पर स्कैनर भी लग करके आता है। प्रेजेंट टाइम वाले जो प्रिंटर हैं उसमें स्कैनर भी लग करके आता है। तो पहले क्या करता है, अगर आपने मान लीजिए आधार कार्ड दिया सीधे हार्ड कॉपी में, कह दिया इसको फोटो कॉपी में निकाल दो, तो सबसे पहले उस हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करेगा सॉफ्ट कॉपी में कौन, स्कैनर। स्कैनर को कन्वर्ट करने के बाद फिर प्रिंटर का काम स्टार्ट होगा। प्रिंटर उस सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करेगा हार्ड कॉपी में, ठीक है। अगर हम प्रिंटर के प्रकार की बात करें तो प्रिंटर जो होते हैं आपके, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं इम्पैक्ट और एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट। प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इम्पैक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, प्रभाव, और नॉन इम्पैक्ट को क्या बोलेंगे, अप्रभाव। इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ, ऐसे प्रिंटर जो अपना प्रभाव प्रिंट पेज पर छोड़ते हैं उन्हें हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। मतलब प्रिंटर ऐसा होगा जो अपना प्रभाव किस पे छोड़ेगा, प्रिंट पेज पर, यानी कि प्रिंट पेज पर छाप लगाएगा और प्रिंट पेज पर प्रभाव, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपसे बोलें मोहर टाइप का है, मोहर में हमने इंक लगाया, इंक लगाने के बाद फिर उसको कागज से टाइटली हमने उसको रखा, ठीक है। जब हमने कागज में उसको टाइटली रखा तब जाकर उसमें छपा, तो इसी को बोलते हैं कि प्रभाव छोड़ा, ठीक है। मतलब सीधे कागज से कनेक्ट हुआ वो चीज और कागज से कनेक्ट होने के बाद प्रभाव छोड़ा, उसको हम बोलेंगे इम्पैक्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने अपने क्या कहते हैं थंब में इंक लगाई और फिर उसको आपने कागज में टाइटली जोड़ के रखा, ठीक है, तो इसका मतलब उसको बोलेंगे हम इम्पैक्ट, सीधा कनेक्शन हो रहा है सीधे उसी कागज में, इसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी कि अपना जो छाप होता है वो सीधे प्रिंट पेज में टकराने के बाद छोड़ता है और प्रिंट पेज से इतनी तेज जुड़ता है जाकर के कि उसमें छाप बन जाती है, ठीक है। तो इसी को हम इम्पैक्ट बोलते हैं, मतलब प्रिंट पेज पर प्रभाव छोड़ेगा अपना। नॉन इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ, अप्रभावशाली, ठीक है, यानी कि ये एक तरह से प्रभाव नहीं छोड़ता है, प्रिंट पेज पर प्रभाव नहीं छोड़ता। सुबह सुबह एक सेकंड है, हेलो हेलो नमस्ते, हाँ बताओ। एक 1000 भेजे दे रहे हो, क्या मारे, किस चीज की, कौन भेज दो, हाँ 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 तो कर दो। अब देखो, अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें
तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है लाइन प्रिंटर और एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर। चलो पहले कैरेक्टर लिखता हूँ मैं, एक लिख दिया हमने यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंटर और एक लिख देता हूँ लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर की अगर हम बात करें तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेजी व्हील, एक होता है डॉट मैट्रिक्स। लाइन प्रिंटर की अगर हम बात करें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ड्रम प्रिंटर और एक होता है चेन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपका आ जाता है इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। यहाँ पर हमने आपके सामने प्रिंटर के कुछ प्रकार लिखे हुए हैं और इन प्रकार को आपको बस खाली थोड़ा थोड़ा समझना है। अब देखो सारी चीजें तो नहीं लिख पाते हैं, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा आप लोग समझ लोगे तो उसको तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला लिखा हुआ है ऊपर, सबसे ऊपर प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें हम इतिहास की, तो वैसे आपका चार्ल्स बेबेज के हिसाब से आप इनको जोड़ सकते हो कि चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर मॉडल तैयार किए थे तब से आपका प्रिंटर बनाना पॉसिबल हो पाया, ठीक है। एक मैनुअल प्रिंटर बहुत पहले बना था, ठीक है, बहुत पहले बना था 1400 के आसपास, ठीक है, वो तो मैनुअल प्रिंटर बना था। अगर हम बात करें इनकी, तो सबसे पहले आपके ये जो प्रिंटर बने हैं आपके, एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। प्रिंटर के प्रकार की अगर हम बात करें, दो प्रकार के। इम्पैक्ट का मतलब होता है कि अपना प्रभाव सीधे प्रिंट पेज पर छोड़ता है, मतलब प्रिंट पेज पर दबाव बनाता है, प्रिंट पेज पर जाकर के टकराता है, ठीक है। अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इन सभी प्रिंटर में हैमर लगा होता है और सीधे प्रिंट पेज पर अपनी छाप छोड़ते हैं, मतलब प्रिंट पेज पर इतनी टाइटली टकराते हैं जाकर के कि उसमें कुछ ना कुछ प्रिंट हो जाता है, सीधे प्रिंट पेज में टकराते हैं, ठीक है। जैसे हमने ए बटन पे प्रेस किया तो वो ए निकल के जाएगा और सीधे उस पर टकराएगा और टकराने के बाद सीधे प्रिंट पेज पर छप जाएगा। आप अगर कभी भी प्रिंट आउट निकलवाने जाते हो तो क्या करते हो? आप लोग देखते हो कि सीधे कांच की वो लगी हुई है स्कैनर वाली, ठीक है, उस पर रखता है, तो क्या उस पेज पर छाप छोड़ता है? नहीं छोड़ता है ना, निकल जाता है नीचे से अगला नया, ठीक है। लेकिन आपने अगर देखा होगा एक टाइपराइटर, तो टाइपराइटर में पेज फंसा होता है, पेज उसी पेज को फांस के रखते हैं और जब टाइप करते हैं तो सीधे जाकर के उस पेज में टकराता है और छाप छोड़ता है, ठीक है, इतनी टाइटली से। तो वो होता है आपका इम्पैक्ट। इम्पैक्ट यानी सीधे प्रिंट पेज पर प्रभाव छोड़ेगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंट पेज पर प्रभाव नहीं छोड़ रहा है, नया एक पेज निकाल दे रहा है, ठीक है, स्कैन करके नया पेज निकाल दे रहा है, वो आपका नॉन इम्पैक्ट कहलाया जाएगा, ठीक है। जैसे भाई हमने आपसे बोला कि हम तो एक प्रिंटर वैसा देखते हैं जिसमें कांच लगी होती है, ऊपर स्कैनर से स्कैन करता है, ठीक है, तो उस पर तो आपने जो भी पेज रखा अंदर स्कैन करने के लिए, उस पर तो कुछ छाप छोड़ता नहीं है, वो तो एक नया कन्वर्ट करके निकाल देता है दूसरा, ठीक है। लेकिन अगर टाइपराइटर में आपने देखा होगा तो टाइपराइटर में एक पेज लगा होता है सीधे, और जब बटन प्रेस किया जाता है तो एक तरह से हैमर उठ के जाता है उसमें और जाकर के प्रिंट पेज में कस के टकराता है, वो छप जाता है। ये होता है तरीका, ठीक है। तो अगर हम बात करें इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे प्रिंटर जो अपना प्रभाव सीधे प्रिंट पेज पर छोड़ते हैं, प्रिंट पेज से इतनी टाइटली जाकर के चिपकते हैं, चस्पा होते हैं कि प्रिंट पेज पर अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। ये होते हैं कौन से प्रिंटर? इम्पैक्ट। अगर हम बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर सीधा प्रिंट पेज पर प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। ये अपना एक तरह से पीडीएफ के रूप में या जेपीजी फोटो के रूप में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद स्कैनर के माध्यम से ये स्कैन होते हैं और फिर जाकर के ये प्रिंट होते हैं। तो इस पे प्रिंट पेज पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ते। इसमें हैमर का यूज किया जाता है जो सीधे जाकर उससे टकराते हैं, और इसमें हैमर का यूज नहीं होता है, ठीक है। इसमें तो अलग अंदर नोजल लगी होती है जो कि और स्प्रे करती है,
एक तरह से उसमें नोजल लगी होती है जो कि स्प्रे करती है, स्प्रे करने के बाद फिर वो फैल जाती है इंक, इंक फैलने के बाद फिर वो प्रिंट होती है। ठीक है, इस तरह से काम रहता है इसका। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दो तरह के हमने प्रिंटर रखे हुए हैं इम्पैक्ट में, एक लिखा हुआ है कैरेक्टर और एक लिखा हुआ है लाइन। इनकी अगर हम बात करें तो आप बता सकते हो कि ऐसे प्रिंटर जो एक समय पर केवल एक कैरेक्टर प्रिंट कर पाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर। ऐसे प्रिंटर जो एक समय पर सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर ही प्रिंट कर पाएंगे उन्हें हम बोलेंगे कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, जैसे हमने आपसे बोला यहाँ पे दो एग्जांपल लिखे हुए हैं कैरेक्टर में, एक डेजी व्हील और एक डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, डेजी व्हील है और ये आपका डॉट मैट्रिक्स है, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स। अगर हम बात करें डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स की तो इन दोनों प्रिंटर में एक तरह से एक लेटर छापने के लिए होते हैं। ठीक है, लेटर को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोले तो एक समय में सिर्फ एक लेटर प्रिंट कर रहा है, जैसे टाइपराइटर में होता है। टाइपराइटर में क्या होता है, जब एक कोई बटन प्रेस किया जाता है तो एक समय पे सिर्फ वो एक लेटर प्रिंट होता है। लेकिन क्या आप लोग जो प्रिंटर का यूज कर रहे हो, जो आप लोग निकलवाते हो जाकर के सीधे पेज PDF निकाल दो या फोटो निकाल दो मेरी, तो क्या वो भी इसी का यूज कर रहे हैं, डेजी व्हील का या डॉट मैट्रिक्स का? नहीं, वो तो उनका यूज कर रहे हैं। ठीक है, टाइपराइटर वाले तो इसी का यूज कर रहे हैं, एक समय पर केवल एक कैरेक्टर खाली। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रिंटर वाले प्रिंटर का यूज करोगे तो एक समय पर पूरी पूरी कॉपियां निकाल देगा, पूरी पूरी बुक्स निकाल देगा। ठीक है, एक समय पर कई सारे डॉक्यूमेंट के पेज निकालेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से मतलब पूरे पूरे पेज में पूरा पूरा डेटा लिखा हुआ आएगा उसमें, मतलब वो बहुत ज़्यादा जल्दी निकालेगा। इसमें तो हमें बिल्कुल टाइप करना पड़ेगा तभी तो निकलेगा। ठीक है, डायरेक्ट सीधे प्रभाव छोड़ेगा। तो इस तरह का आपको प्रिंटर बनाएगा, एक डेजी व्हील और एक डॉट मैट्रिक्स। डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो एक तरह से ये व्हील टाइप की रहती है, इस तरह की व्हील टाइप की रहती है। ठीक है, और इस व्हील में आपके लेटर बने होते हैं, मतलब लेटर गुदे होते हैं। अब जब लेटर गुदे हुए हैं, उभरे हुए मतलब लेटर होते हैं। अब बटन जैसे हमने कोई दाबा तो सिर्फ वो वाला जो व्हील में जो वो बटन लिखा हुआ, जैसे मान लें इसमें ए लिखा हुआ है, एग्जांपल के तौर पे इस वाले लेटर में ए लिखा हुआ है। जैसे हमने नीचे कीबोर्ड लगा हुआ है उसमें हमने ए बटन प्रेस किया, ए बटन प्रेस किया तो ये वाला लेटर ऊपर उठा, उठने के बाद सीधे यहाँ पे मान लीजिए मेरा पेज लगा हुआ है, इसमें टकराया कस के टाइटली, और ये जो ए है इसमें इंक लगी हुई है हल्की सी। ठीक है, तो टकराया, टकराने के बाद यहाँ पे ए जो है वो छप गया, टाइटली उससे टकराया जाके, मतलब जैसे हमने इसमें ए बटन प्रेस किया यहाँ पे ए वाला सीधे उठा, हैमर उठा, उठने के बाद सीधे उसने, हैमर मतलब होता है हथौड़ा। ठीक है, मतलब इतनी टाइटली जा करके टकराया उसमें कि उसमें छाप छोड़ दिया उसने, इसलिए इसको हम बोलेंगे एक तरह से डेजी व्हील, एक व्हील टाइप की रहती है और उस व्हील में आपके लेटर बने होते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेम आपका होता है डॉट मैट्रिक्स वाला, बस फर्क क्या है इसमें जो डेजी व्हील में प्रिंट होता है वो सीधे नॉर्मल लेटर बने होते हैं, इसमें जो लेटर होते हैं वो इस तरह से आते हैं, ऐसे मतलब इस तरह से बने होते हैं डॉट डॉट करके। अगर डॉट मैट्रिक्स वाला है तो उसमें जो डेटा हम बनाएंगे वो डॉट डॉट के रूप में बनेगा पूरा, और इसमें नॉर्मल बनता है। ठीक है, तो ये इस तरह से है, लेकिन होते दोनों व्हील के रूप में ही है। ठीक है, अगर हम बात करें लाइन प्रिंटर तो आप बोलोगे ऐसा प्रिंटर जो एक समय पर पूरी एक लाइन प्रिंट कर दे उसे हम क्या बोलेंगे, लाइन प्रिंटर। ये एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है और ये पूरी एक लाइन प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब आप खुद ही सोचो, अब एक लाइन कैसे प्रिंट होती थी, तो ये कैसे हुआ करता था, जैसे आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हमने ड्रम प्रिंटर, ये ड्रम की तरह थे, ये ड्रम की तरह थे, इसलिए इनका नाम ड्रम प्रिंटर रखा गया। कैसे ड्रम की तरह थे, तो यहाँ पे एक तरह से ये एक तरह से समझ लो कि एक ये गोला है और एक ये अरे ऑनलाइन सब कनेक्ट करना पड़ेगा, अभी सब हटा दिया है हमने, ऑनलाइन सीधे क्लास भी चलानी है, बात तो मान लो आज से स्टार्ट करनी थी, अब सर सब जोड़ेंगे, देखो अपना चैनल है तब से बन पाएगा। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये ड्रम जैसे आकार का हुआ करता था इस तरह से, ये जो आप देख रहे हो ऊपर वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन में आपके एक तरह से लेटर बने होते थे ऐसे, ए से लेकर के मान लीजिए हमने कर दिया
जेड तक, अभी एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए आपको, ठीक है, ए से लेकर के जेड तक इसमें कर दिया। स्पेस भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है, और ए से लेकर जेड तक इस पर कर दिया, ऐसे हमने इस पर भी कर दिया। जितने भी हैं सब इस तरह से आपके बने होते हैं 26, ठीक है। अब होता कैसे है, जैसे मान लीजिए हमें इसमें सेट करना है असद, तो हम यहाँ पे ए उठा के यहाँ पे सेट कर दिए, चक्री जैसी होती थी, पूरी घूमती थी, ठीक है, इसको हमने सेट कर दिया ए यहाँ पे, इसको चक्री घुमा के एस सेट कर दिया, इस चक्री घुमा करके यहाँ पे ए सेट कर दिया, इस चक्री घुमा के यहाँ पे हमने डी सेट कर दिया। इस तरह के यहाँ पे पूरे बने होते थे। मतलब आपको जो भी प्रिंट करना है पहले उसको सेट कर लो, पूरी एक लाइन सेट कर लो। जैसे लॉक देखा होगा आपने शायद कोड वाला, अब जब उसमें चक्कर जैसे बने होते हैं उसको घुमा के हम जो लगाते हैं वो जो कोड मैच हो जाता है तभी तो लॉक खुलता है। उसी तरह से इसमें भी होते हैं, मतलब इसमें पूरे लेटर बने हुए हैं, नंबर भी बने हुए हैं, उनको हमने पहले एक बार चक्कर घुमा करके सेट कर लिया, जो हमें लिखना है एक बार में जो हमें लिखना है वो सेट कर लिया। सेट करने के बाद नीचे वाले में यहाँ पे लगा हुआ है, नीचे वाले में क्या लगा हुआ है, पेज लगा हुआ है, और ये पेज एक तरह से जब ये घूमेगा तो ये पेज भी आगे बढ़ेगा, समझ लो, तो गोल है, जैसे ये घूमेगा तो एक इससे भी निकलेगा, इससे पेज निकलेगा, और ये घूमेगा, घूमने के बाद इससे ऐसे निकाल देगा, ठीक है, जैसे गन्ने का जूस निकलता है समझ गए हम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको, इसमें क्या हो रहा है, इसमें पूरी एक लाइन प्रिंट होगी कि नहीं होगी, पूरी हमने एक बार लाइन प्रिंट सेट कर दी। अब जैसे इसमें देखो, इसमें हुआ क्या करता था, पहले ये मैनुअल आया करता था, मैनुअल का मतलब हाथों से इसको घुमाया जाता था, जब हाथ से घुमाया तो एक पूरी लाइन आगे वाली जहाँ पे हमने सेट कर दिया था पेज में वो छपी और पेज आगे निकल आया, ठीक है। अब जब हम घुमाते रहेंगे तो जितने भी पेज हैं सब निकलते रहेंगे, और इसमें मैनुअल तरीके से पेंट लगाया जाता था, इसमें लेटर में पेंट लगा दिया जाता था, जब पेंट लगाएंगे हम तभी तो छपेगा, ठीक है, और फिर घुमाया जाता था, तब ये जाकर के इस तरह से प्रिंट होते थे। पहले के ज़माने के जो आपके न्यूज़पेपर जब छपा करते थे तब भी ऐसे यूज़ होता था, नोट जब छपा करते थे, नोट पहले के टाइम पे जो नोट छपते थे उनके लिए इसी टाइप की मशीन यूज़ होती थी। अब तो मान लो बहुत डिजिटल मशीन आ गई है, ठीक है, और पहले के टाइम की मशीन में अब में बहुत फ़र्क हो गया, पहले भी बहुत मेहनत लगती थी नोट वगैरह छापने में, ठीक है, और अब तो मान लीजिए और डायरेक्ट छप रहे हैं, सब कुछ काम कर रहा है। अब यहाँ पे अपडेट लगाया गया कि बहुत मेहनत पड़ रही है, थोड़ी मेहनत कम की जाए, ठीक है, तो मेहनत कम करने के लिए उसमें चेन लगा दी गई, यानी कि अब हमें मैनुअली नहीं चलाना पड़ेगा, ठीक है, चैन के माध्यम से ये इसको बस हम बटन प्रेस करेंगे, चैन चलेगी और फिर ये निकलते रहेंगे, ठीक है, और जब हमें रोकना है रोक देंगे, पेंट लगाएंगे, फिर निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर फिर इसमें चैन जोड़ी गई, जिससे पहले के टाइम में चक्की पहले बन गई ना, अब चक्की में वो नहीं है, तो पत्थर वही यूज वही हो रहा है, लेकिन बस फर्क क्या हो गया, उसमें पट्टा लगा दिया गया है, और पट्टा वो डायरेक्ट अपने आप मूवेबल होता है, ठीक है, मतलब इंसान नहीं मूव कर रहा है, मशीन मूव करवा रही है उसको। तो पहले घरों में लोग यूज करते थे, घरों में आटा पीसते थे तो चक्की का यूज करते थे, तो मैनुअली चलाते थे उसको। और अब क्या हुआ, अब आपके एक तरह से लोगों के घर में अभी भी चक्की वाली है, लेकिन वो मशीन चलने लगी ना, घर में लोग यूज करते हैं, लेकिन वो एक तरह से मशीन का यूज करके करते हैं, ठीक है, यानी खुद मैनुअली नहीं यूज करते। तो इसी में इसमें क्या लगा दिया गया, इसमें अब चैन जोड़ दी गई, चैन जोड़ने के बाद इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाने लगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए लाइन प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर वो है जो कि ज़रूरी है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं। कल को कभी भी आप देखो, अगर हम आप लोगों की बात करें, कल को आप कभी भी सोचते हो कि हम कुछ खुद का अपनी एक छोटी मोटी एक इंटरनेट कैफ़े खोल लें, तो उसके लिए आपको ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है। प्रिंटर कौन सा खरीदेंगे हम, ठीक है, उसके बाद हमें कौन सा अपडेट करना है बाद में फ्यूचर में। देखो इंटरनेट कैफ़े में ऐसा नहीं, इंटरनेट कैफ़े अभी भी चल रहे हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे गांव में आप अगर खोल सकते हो, तो गांव में भी बहुत, गांव में तो हम लोग देखते हैं बहुत लूट रहे हैं लोग, बच्चे ही बताते हैं कि सर वो क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा, 500 रुपये ले लिए, 800 रुपये ले लिए, इतने रुपये ले लेते हैं। यहाँ 1 रुपये फीस कटती है स्कॉलर फॉर्म भरने में, नहीं करती। अपने हाथ से कर सकते हो, फ़ोन से कर सकते हो यहाँ तक कि, लेकिन 500 रुपये ले रहे हैं, समझ लो, ठीक है। तो इस तरह से मतलब उनका कोई खर्चा हुआ नहीं हो रहा है, बस फॉर्म भरने के 500 रुपये ले रहे हैं, ये समझ लो। यानी कि सर्विस है पूरी, ये सर्विस पर, इसलिए हम बोल रहे हैं। और हमारी कोचिंग कई सारे बच्चों ने खोले भी हैं, ठीक है। तुम लोगों की साइकिल तो नहीं खड़ी है, साइकिल खड़ी है क्या, नहीं खड़ी है, सही देख लेना दोबारा अगर आवाज़ करे। इसको बनाओ अब टाइप्स ऑफ प्रिंटर करके, बना भी लिया, और जल्दी बना लिया।
हमें लग रहा है स्कूल वाले। हो गया। चलो अब सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल। अच्छा ये बताओ, इनको थोड़ा थोड़ा लिखवाने की जरूरत है या समझ गए हो? प्रिंटर है बेटा, देखो ठीक है, अगर आप थोड़ा समझ गए हो तो फिर लिखवाने की वजह से कोई इसमें कुछ खास चीज़ बची नहीं है। नाम से ही समझ में आ रहा है, इम्पैक्ट प्रभाव छोड़ेंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रभाव नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आपसे बोला जाए इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हो इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो सीधे प्रिंट पेज से टकराते हैं, टकराने के बाद सीधे उसमें अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं, अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इसमें किसका यूज होता है? इसमें सभी में हैमर का यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हो कि आजकल के जो प्रेजेंट टाइम पर टाइप राइटर चल रहे हैं वो एक तरह से इम्पैक्ट प्रिंटर के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, टाइप राइटर जो है वो किसका एग्जाम्पल है? इम्पैक्ट प्रिंटर। याद रहेगा, देखो अगर थोड़ा थोड़ा याद रहे तो सही है, तो अगर कहो तो लिखवा दे, याद रहेगा ना। इम्पैक्ट मतलब हिंदी में बस याद रखो, इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव, अपना प्रभाव सीधे प्रिंट पेज पर छोड़ेगा, मतलब प्रिंट पेज से टकराएगा और टकराने के बाद प्रिंट पेज में थोड़ा सा प्रभाव छोड़ेगा, जो भी टाइप करोगे आप वो जाकर के उसमें छप जाएगा, उसको हम बोलेंगे इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट जो इस तरह से पॉसिबल नहीं है, वो सीधे स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद प्रिंट करता है। इसमें दो प्रकार के हैं, एक कैरेक्टर प्रिंटर और एक लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो एक समय पर सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट करते हैं। लाइन प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो एक समय पर पूरी एक लाइन प्रिंट कर देते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स।
डेजी व्हील, और अगर हम डॉट मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें एक तरह से व्हील लगी होती है, ठीक है, जो कि एक तरह से जाकर के सीधे उसमें टकराते हैं, और मतलब एक तरह से इसमें उठता है और जाकर उसमें टकराएगा। व्हील टाइप की इसमें बनी होती है, उसमें लेटर बने होते हैं, ठीक है, और अपना छाप छोड़ता है। इसमें डॉट डॉट के रूप में होता है, ठीक है, पिंस निकले होते हैं और डॉट डॉट के रूप में जाकर के उसमें छोड़ता है अपना छाप। तो ये आपके इम्पैक्ट है, मतलब सभी प्रिंट पेज से टकराएंगे। इसी तरह से यार ड्रम प्रिंटर की बात अगर हम कर लें तो ड्रम बना होता है और एक में सारे लेटर बने होते हैं, उसको सेट कर लिया एक बार, नीचे से पेज निकलता है, उसको घुमाया जाता है तो फिर जाकर के उसमें प्रिंट पेज में छप जाता है, ठीक है। तो एक तरह से वैसे ही समझो, जैसे नहीं हमने कहा मोहर टाइप की रहती है, उसमें इंक लगाया, इंक लगाने के बाद पेज में छाप दिया, इसी तरह के ये इन्हीं को बोलना है, बोलते हैं हम इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब यही हुआ कि सीधे उस प्रिंट पेज पे जाकर के हम अपना प्रभाव छोड़ेंगे, बस इसी को बोलेंगे इम्पैक्ट। हमने बोला मोहर ली, उसमें हमने इंक लगाई, उसको लगा दिया, अपने थंब में हमने इंक लगाई, उसको जाकर के लगा दिया, तो इसी को तो बोलेंगे इम्पैक्ट। ये जो प्रिंट हो रहा है इम्पैक्ट मतलब हम अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं, ठीक है। इनमें आ जाते हैं, चलो ये बहुत जरूरी है आपके लिए, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखवा भी देंगे हम। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जो प्रिंट पेज पर सीधा प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, इनका अलग प्रोसीजर रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा इंकजेट प्रिंटर। अगर हम इंकजेट प्रिंटर की बात करें तो इस प्रिंटर में इंक फिल की जाती है, इंक भरी होती है, नोजल लगा होता है अंदर जो स्प्रे करता है, ठीक है, इंक को स्प्रे करता है, स्प्रे करने के बाद फिर वो प्रिंट करता है, ठीक है। अब देखो होता ये है कि जो इंकजेट प्रिंटर है, इस इंकजेट प्रिंटर में जो कलर होता है वो होता है CMYK। CMYK, यहाँ पे 4 कलर है आपको। इंक जेट प्रिंटर जो होते हैं इसमें इंक भरी जाती है, वो भी गीली, जिस तरह से आपने देखा होगा मार्कर में इंक भरी जाती है, उसी तरह से इसमें भी इंक भरी जाती है, ठीक है। अब जो इसमें इंक वाले आते हैं प्रिंटर, ये आपके 2 तरह के होते हैं, एक होता है कार्ट्रिज लगकर आता है इसमें, एक होता है टैंक लग करके आता है पूरा पूरा। एक बार में टैंक आप चेंज कर दो या कार्ट्रिज एक आती है तो कार्ट्रिज चेंज कर दो, ठीक है। कार्ट्रिज वाले पुराने होते हैं, कार्ट्रिज जो है थोड़े से प्रेजेंट टाइम पर दिक्कत ज्यादा करते हैं, लेकिन जो टैंक वाले प्रिंटर आते हैं थोड़े बेस्ट हैं, ठीक है। कलर जो भरा होता है कौन कौन सा CMYK, अब बताओ CMYK इनके कलर का क्या नाम हो सकते हैं। C से होता है बेटा सियान, M से होता है मैजेंटा, मैजेंटा मैजेंटा नहीं जानते हो, कलर नहीं जानते मैजेंटा, नाम सुना है हमने भी। Y से होता है येलो, K से होता है काला, काला ही होता है। K का मतलब होता है की, और की मतलब काला, ठीक है, ब्लैक नहीं बना है इसमें, यहाँ पे K से की है और की का मतलब है काला, ठीक है। CMYK सियान मैजेंटा येलो की, ठीक है, की का मतलब यहाँ पे काले से, ठीक है, काला कलर। सियान कलर होता है आसमानी, मैजेंटा हल्का रेड, ठीक है, और वाई तो जानते हो आप, काला भी जानते हो अच्छे से। नहीं, इन कलर से अगर हम बात करें तो ये कलर हल्के वाले यूज किए जाते हैं ताकि प्रिंट बन सके और फोटो वगैरह छप सके, ठीक है। और अगर मान लीजिए वो वाले कलर यूज किए जाने लगे RGB, आपके 6-7 कलर से तो पूरे कलर बने हुए हैं, 7 RGB रेड ग्रीन ब्लू, और ये CMYK किसमें सही तो है, RGB हो गया रेड ग्रीन ब्लू, और ये CMYK हो गया, ठीक है, सियान मैजेंटा येलो की। तो इन्हीं कलर से मिलकर के सारे कलर आपके बनते हैं, ठीक है, जो भी बना, ये हल्के कलर होते हैं। हाँ वो तो होता ही है फॉर्मेट, ठीक है, वो तो पढ़ाया भी जाता है कि ये कलर लगा के वाला मिला दो तो कंप्यूटर आते हैं कलर बनाने वाले, ठीक है। तो इन्हीं कलर से पूरा बना हुआ है, समझ लो। RGB होता है और एक होता है CMYK, और इन्हीं कलर से मिलकर के सारे बने हुए हैं। ये आपके हल्का प्रिंट देने के लिए होते हैं, मतलब हल्का कलर, क्योंकि अब देखो फोटो अगर हमें किसी की छापनी है तो अगर ये RGB कलर यूज होगा तो फिर तो बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, तो फोटो छप नहीं पाएगी, इसलिए इन कलर्स का यूज किया जाता है प्रिंटर में, ठीक है। तो प्रिंटर में जो टैंक बने होते हैं या कार्ट्रिज जो होती है उसमें ये इन कलर का यूज किया जाता है CMYK। ज्यादातर कौन सा यूज होता है, ज्यादातर यूज होता है इंकजेट में आपका की वाला, काला वाला, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो काला वाला यूज होता है। अब यहाँ पे आप खुद ही सोचो, यहाँ से सिर्फ एक का स्प्रे होगा, एक समझ लो इसमें सिर्फ एक का स्प्रे हो रहा है, और जब हम किसी की फोटो प्रिंट करते हैं तो इन 3 का स्प्रे होता है। तो
कभी भी आप लोग प्रिंटर जब प्रिंट करवाओगे और कलरफुल प्रिंट करवाओगे तो आप देखोगे स्पीड थोड़ी स्लो होगी प्रिंटर की, धीरे धीरे निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि उसमें 3 कलर का छिड़काव हो रहा है, ठीक है, 3 कलर का 3 स्प्रे एक साथ चल रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे स्लो काम करता है। और काला वाला अगर सीधे ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाओगे तो तुरंत निकलेगा, क्योंकि एक स्प्रे सिर्फ छिड़काव करेगा उसमें, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इसमें बूंद बूंद के रूप में छिड़काव करता है, एक तरह से उसमें बने होते हैं, छिद्र टाइप के बने होते हैं, उससे इंक निकलती है, इंक निकलने के बाद उसमें फैल जाती है और फिर वो छिड़काव से अपने जो भी स्कैन किया होता है उसने उस स्कैन को एक तरह से प्रिंट कर देता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें इसमें लेजर प्रिंटर में, तो लेजर प्रिंटर में क्या होता है? लेजर प्रिंटर में फायदा ये है इसमें इंक भरी जाती है, गीली इंक, ठीक है। अच्छा हाँ, सुन लो पहले, ये जो इंकजेट प्रिंटर है इसमें 2 चीजें याद रखो। पहला कार्ट्रिज और दूसरा याद रखो टैंक। मतलब अगर हम इनकी बात करें तो इसमें अभी आपके 2 प्रकार के आते हैं, एक होता है जिसमें कार्ट्रिज लगी होती है और एक होता है जिसमें टैंक लगा होता है, ठीक है। कार्ट्रिज लगी होती है कुछ इस तरह की होती है जो कि प्रिंटर में सेट की जाती है, ऐसी, ये आपकी कार्ट्रिज होती है, ये कार्ट्रिज आती है और कार्ट्रिज को सीधे प्रिंटर में सेट कर दिया जाता है, इसमें इंक फिल की जाती है। अब कार्ट्रिज में रिफिलिंग भी होती है, मतलब उसी को फिल किया जा सकता है दोबारा, और अगर मान लीजिए नया लेना है तो आप नया भी ले सकते हो। इसमें इंक फिल करना थोड़ा कठिन रहता है, वैक्यूम वगैरह क्रिएट होना चाहिए, उसमें क्या कहते हैं ज़्यादातर लोग नहीं सिरिंज वगैरह आती है उससे भरते हैं इसमें, ठीक है, फिर उसमें फूकेंगे, मतलब बहुत मेहनत का काम है इसमें। तो कार्ट्रिज वगैरह जो है इसको कम यूज़ लोग करने लगे हैं और लेने लगे हैं। कौन सा प्रिंटर? टैंक प्रिंटर। टैंक प्रिंटर जो रहता है इसमें पीछे साइड पर एक तरह से टैंक लगा होता है, और इस तरह से टैंक रहता है, उस टैंक में एक तरह से इंक भरी होती है ऐसे, ये सबसे बढ़िया रहता है। अगर आप कभी भी सस्ता प्रिंटर भी लेना चाहते हो और अच्छा लेना चाहते हो तो आप इंकजेट में टैंक प्रिंटर ले सकते हो। इंकजेट में अगर आप टैंक प्रिंटर परचेस करोगे तो फिर वो प्रिंटर आपका अच्छा भी रहेगा, ठीक है, और ये सब दुनिया भर की चीज़ें नहीं रहेंगी कि रिफिलिंग करना है, दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है। तो ये बहुत आसान रहता है इंकजेट प्रिंटर, और छाप भी अच्छी देता है। इंकजेट प्रिंटर में कार्ट्रिज प्रिंटर बहुत सस्ते आते हैं, 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, ठीक है, 10 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। लेकिन जो इंकजेट प्रिंटर में टैंक प्रिंटर आते हैं ये आपको 20-25 हज़ार के ऊपर मिलेंगे, ठीक है, 20 से 25 हज़ार, 30 हज़ार, 35 हज़ार, इस तरह से। ये ऐसे ही है, टैंक वाला है वो, टैंक प्रिंटर है, वही पड़ा था जाकर के 30-35 हज़ार के आसपास का, ठीक है। अगर हम बात करें लेजर प्रिंटर की, तो लेजर प्रिंटर बेटा सबसे अच्छे प्रिंटर माने जाते हैं, अभी तक के सबसे अच्छा प्रिंटर लेजर प्रिंटर माना जाता है। इसमें होता क्या, इसमें इंक नहीं लगाई जाती है, इसमें पाउडर भरा जाता है। मतलब लेजर प्रिंटर जो होते हैं इसमें ड्राई पाउडर होता है, और वो पाउडर वही जैसे इंक होती है वो कलर वाली, इसमें कलर वाला पाउडर होता है, ठीक है, सूखा पाउडर। अब वो जो सूखा पाउडर होता है उस सूखे पाउडर से इंक लेजर के माध्यम से, लेजर बीम्स लगी होती है अंदर, लेजर्स के माध्यम से पूरा इसमें प्रिंट होता है, ठीक है, लेजर बीम के माध्यम से। तो लेजर प्रिंटर जो होते हैं ये बहुत अच्छे प्रिंटर है, स्पीड बहुत अच्छी है, कई गुना इससे अच्छे होते हैं, और कई गुना स्पीड अच्छी है, साथ ही साथ कई गुना इसकी छाप भी अच्छी है, मतलब ये छापने में बहुत अच्छे रहते हैं। लेजर प्रिंटर जो होते हैं इनके साइज भी काफ़ी बड़े आते हैं, और A3 साइज भी आप प्रिंट कर सकते हो, लीगल साइज भी प्रिंट कर सकते हो, इसमें आप A4 साइज प्रिंट कर सकते हो। जो इंकजेट प्रिंटर हमने बताया इसमें A4 पेज साइज प्रिंट कर पाओगे आप, लेकिन लेजर प्रिंटर जो आते हैं इसमें A4, A3 और लीगल ये सारे आप इसमें प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें थर्मल प्रिंटर, तो थर्मल का मतलब समझ में आ रहा होगा, थर्मल का मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा गर्म, ठीक है। अब ऐसे प्रिंटर जो कि गर्मी करके एक तरह से प्रिंट करते हैं डेटा को, उनको हम बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। जैसे आपने देखा होगा कि लोग बस टिकट में जब आपका टिकट बना रहे होते हैं तो उसमें एक तरह से हीट करके निकलता है, गर्म होता है, टिकट गर्म रहता है। अब वो टिकट गर्म जो रहता है वो हीट करता है, हीट करने के बाद छपता है। इसी तरह से आपने देखा होगा, अच्छा ATM गए हो कभी, ATM मशीन, अब जब ATM मशीन में आपने देखा कि एक तरह से आपने ATM में मशीन में लगाया, पैसे ज़्यादा भर दिए जितने आपके अकाउंट में नहीं है, इनसफिशिएंट, ठीक है, और जब आप उसको निकालो तब जब पैसे ही नहीं तो किसी निकालेगा, तो आपके पास साइड से एक स्लिप निकल के आएगी, पर्ची। अब वो जो पर्ची जो छप रही है वो छप रही है अंदर थर्मल प्रिंटर के माध्यम से, ठीक है, उसमें जो प्रिंटर लगाया गया है, थर्मल प्रिंटर लगाया गया है, वो कागज ही दूसरा होता है, वो कागज होता है जो कि जिसमें एक तरह से हीट के माध्यम से उसमें छप जाता है, ठीक है, गर्मी अगर दी जाए उसमें तो उसमें डेटा छप जाता है। तो इस तरह का रहता है
समझ लो, हीट के माध्यम से डेटा को छाप देता है वो आपके होते हैं थर्मल प्रिंटर। ठीक है, अब इन थर्मल प्रिंटर बहुत सारी जगहों पे यूज होता है अलग अलग तरह से, जैसे स्कैनर वगैरह, बार कोड वगैरह बनाने के लिए भी इन्हीं का यूज होता है। ठीक है, छापने के लिए। लोकल जो पैसे निकालते हैं वो लोग तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं, इंकजेट प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं, लेजर प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो होता ये है कि पैसे वगैरह छापने में थोड़ा सा पैसे वैसे नहीं छापना चाहिए, लीगल है। ठीक है, लेकिन अगर आप सबसे ज़्यादा ये वाला यूज होता है इंकजेट प्रिंटर, टैंक का, सस्ता है। ये तो तुम्हारा बहुत महंगा पड़ता है। अब तुम्हें अगर बहुत बड़ी दुकान खोल ले और काफ़ी इन्वेस्ट करना है तब तो तुम टैंक वाला इसमें लेज़र वाला लोगे। ये 90 हज़ार रुपये के 1 लाख रुपए को लोग खरीदते हैं, काफ़ी बड़ा होता है, इतना बड़ा रखा रहता है ये प्रिंटर। कोई नहीं बता पाएगा, अभी प्रिंटर से प्रिंट मार दो। महात्मा गांधी का अच्छा, वो साइड में ऐसे वो प्रिंटर नॉर्मल प्रिंटर से प्रिंट किया इसलिए नहीं दिख रहा था। बढ़िया वाले जो प्रिंटर होते हैं बिल्कुल HD क्वालिटी, पहचान नहीं पाओगे उसमें। लेकिन हाँ, ये 10 वाला बनवाओ, 10 वाला 20 वाला कोई देखता नहीं है, इसे रख लेता। 10 का है ठीक है, 20 का है ठीक है, 500 का बनाओगे तो फिर तो फंस जाओगे तुरंत। चलो अच्छा, ये हेडिंग डालो। सबसे पहले आप लोग थोड़ा थोड़ा लिख लो। ठीक है, प्रिंटर वाली होगी। हेडिंग डालो सबसे पहले थोड़ा सा इम्पैक्ट, हम इम्पैक्ट के बारे में लिखवा देंगे यहाँ पे। नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। लिखो देखो, ये वह प्रिंटर होते हैं जो प्रिंट पेज पर, ये वह प्रिंटर होते हैं जो प्रिंट पेज पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। ये वह प्रिंटर होते हैं जो प्रिंट पेज पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। ये वह प्रिंटर होते हैं जो प्रिंट पेज पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इनमें हैमर्स का यूज किया जाता है, इनमें हैमर्स का यूज किया जाता है, हैमर का यूज किया जाता है, इनमें हैमर का यूज किया जाता है। हो गया? ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कैरेक्टर प्रिंटर, नंबर 2 लाइन प्रिंटर। नंबर 1 कैरेक्टर प्रिंटर, नंबर 2 लाइन प्रिंटर। ना लिखो है, छोड़ दो, इधर पे आओ। अगली हेडिंग डालो, तुम वो लिखा रहने देते नहीं। ठीक है, अगली हेडिंग डालो यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। मेन ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सीधे हेडिंग डालो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखो, ये वह प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग के समय कागज पर अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। ये वह प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग के समय कागज पर अपना कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, अपना कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, कागज पर अपना कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। बल्कि ये
कागज पर कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, बल्कि ये डेटा को स्कैन कर लेते हैं, डेटा को स्कैन कर लेते हैं, डेटा को स्कैन कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं, फिर प्रिंट करते हैं। डेटा को स्कैन कर लेते हैं और फिर प्रिंट करते हैं। हो गया। अब अगली इसी में हेडिंग डाल लो, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इसी में लिख लो, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर की हेडिंग डालो इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर लिखो। इन प्रिंटर्स में गीली इंक फिल होती है, गीली इंक फिल रहती है या फिल होती है। इसमें प्रिंट हेड लगा होता है, इसमें प्रिंट हेड लगा होता है जिसमें नोजल दिया होता है, इसमें प्रिंट हेड लगा होता है, इसमें प्रिंट हेड लगा होता है जिसमें नोजल दिया होता है, नोजल NOZZEL, जिसमें नोजल दिया होता है, जिसमें नोजल दिया होता है। नोजल में ढेर सारे छिद्र होते हैं, नोजल में ढेर सारे छिद्र होते हैं, नोजल में ढेर सारे छिद्र होते हैं। जो इंक की बूंदें कागज पर गिराते हैं, जो इंक की बूंदें कागज पर गिराते हैं, जिससे टेक्स्ट या पिक्चर प्रिंट होती है, कागज पर गिराते हैं जिससे टेक्स्ट या पिक्चर प्रिंट होती है, जिससे कागज पर टेक्स्ट या पिक्चर प्रिंट होती है, टेक्स्ट या पिक्चर प्रिंट होती है। ये मार्केट में 2 प्रकार के अवेलेबल हैं, ये मार्केट में 2 प्रकार के अवेलेबल हैं। नंबर 1 लिख लो कार्ट्रिज, नंबर 2 लिख लो टैंक। ये मार्केट में 2 प्रकार के अवेलेबल हैं, एक लिख लो कार्ट्रिज और एक लिख लो टैंक। कार्ट्रिज प्रिंटर, टैंक प्रिंटर। कार्ट्रिज प्रिंटर, टैंक प्रिंटर। नोट डाल के लिख लेना, इनमें CMYK कलर फिल होता है, इनमें CMYK का अगर फुल फॉर्म ना पता हो तो लिख लेना। C से क्या होगा सियान, M से मैजेंटा, Y से येलो, K से काला कलर। नोट डाल के लिख लेना, इसमें CMYK कलर फिल होता है। इनमें CMYK कलर फिल होता है। हो गया। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पर लेजर प्रिंटर, तो थोड़ा सा चाहो तो लिख लो, क्योंकि थोड़ा सा ही बचा है आपका, ठीक है। लेजर प्रिंटर की अगर हम बात करें तो लेजर प्रिंटर में क्या होता है, लेजर प्रिंटर में ड्राई पाउडर बनाया जाता है, सूखा पाउडर, ठीक है। और वो सूखा पाउडर लेजर बीम्स के माध्यम से प्रिंट पेज पर छाप छोड़ता है। लेजर प्रिंटर जो होते हैं काफी अच्छे माने गए, इनकी स्पीड भी काफी अच्छी होती है और ये प्रिंट भी काफी अच्छा साफ सुथरा देता है, ठीक है। और लेजर प्रिंटर काफी बड़े होते हैं, कॉस्टली भी होते हैं पर, ठीक है, कॉस्टली भी होते हैं। इनकी अपेक्षा ये बहुत कम खराब होते हैं,
लेज़र प्रिंटर, इंकजेट की अपेक्षा लेज़र प्रिंटर बहुत कम खराब होती हैं, इनकी बहुत ज़्यादा हमें एक तरह से रिपेयरिंग नहीं करनी होती है और कई गुना ज़्यादा प्रिंटिंग कर सकता है, क्योंकि इसमें इंक जो होती है अगर आप इसको लगातार ऑपरेट नहीं करोगे इंकजेट प्रिंटर को खराब हो जाते हैं रखने से। देखो मशीन है, अगर आप मशीन को लगातार ऑपरेट नहीं करोगे तो वो मशीन खराब होने लगती है। अब जैसे इंकजेट प्रिंटर है, आप लेकर आए, इंकिंग भरा हुआ है, भरने के बाद आप इसको एक आध बार यूज़ किया, उसके बाद आपने यूज़ नहीं किया, 1 महीने बाद यूज़ करोगे तो चलेगा नहीं सही से। कई बार होगा कि बहुत ज़्यादा एक तरह से इंक छप जा रही है, लेटर कुछ छपके ही नहीं आ रहे हैं, कई बार होगा कहीं से लेटर बीच से कट जा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब इस तरह की छाप छोड़ेगा। लेकिन जब आप 10-20 बार छाप करोगे तो फिर से सही से चलने लगेगा। लेकिन लेज़र प्रिंटर में ऐसा कुछ कमी नहीं है। लेज़र प्रिंटर में इंक की जगह सूखा पाउडर बना जाता है और वो सूखा पाउडर जो रहता है जितना उसको ज़रूरत होता है उतना आता है आगे, ठीक है, लेज़र बीम के माध्यम से उसको छाप देता है। ये काम रहता है आपका इंकजेट के लेज़र प्रिंटर में, और सबसे अच्छे प्रिंटर माने गए हैं। हेडिंग डालो, अच्छा थोड़ा सा लिख लो, लेज़र प्रिंटर। देखो इन प्रिंटर्स में लेजर बीम और टोनर TONER टोनर, लेजर बीम और टोनर पाउडर होता है। लेजर बीम और टोनर पाउडर होता है जो प्रिंट करने में मदद करता है, इसका आविष्कार स्टार्क वेदर ने किया था। जब वह ज़ीरॉक्स कंपनी में वर्क कर रहे थे, जब वह ज़ीरॉक्स कंपनी पर कार्य कर रहे थे। हाँ, ये ज़ीरॉक्स ऐसे लिखा जाता है, ज़ीरॉक्स, तभी तो नहीं कहते ज़ीरॉक्स कॉपी, सुना होगा आप लोगों ने, तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर कंपनी में जो आपके प्रिंटर बने वो ज़ीरॉक्स कंपनी में बने, इसलिए इसको ज़ीरॉक्स भी बोल देते हैं। ज़ीरॉक्स चाहिए, ज़ीरॉक्स कॉपी चाहिए, मतलब प्रिंटिंग चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। उसी का आगे नीचे लिखो, लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर की अपेक्षा, लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर की अपेक्षा कई गुना अच्छे होते हैं, इनकी स्पीड भी काफी अच्छी होती है, बस अगली हेडिंग डालो, थर्मल प्रिंटर लिख लो, ये हीट करके डेटा को प्रिंट पेज पर प्रिंट करते हैं। आज से ये आपका प्रिंटर खत्म। और यहाँ तक ये समझ लो आपका फंडामेंटल भी कंप्लीट ही हो गया है ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ चीज़ें हैं लिखवा देंगे हम। आपको काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं सिलेबस में, ठीक है, तो 2-4 दिन हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। आपका डेटा बना लिया गया है और CCC वगैरह के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, और आप सभी लोगों को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए डेटा बना लिया गया है। और इसके बाद वही पढ़ाएंगे पहले 3-4-5 दिन, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही रखो, बाकी फिर मिलते हैं कल।